आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अब इस उम्र में पहले जैसी फुर्ती कहाँ। विक्टर बुदबुदाते हुए इजी चेयर पर और पसर गया। 60 साल की उम्र में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। शहर से दूर बियावान जगह जहां पर आबादी ना के बराबर थी, वहां रहता था विक्टर। पहले वो शहर में रहता था अपनी पत्नी मरिया के साथ, जो निहायत की खूबसूरत थे। पेशे से म्यूजिशियन, विक्टर को मरिया एक कॉन्सर्ट में मिली थी जहां वो एक सिंगर की हैसियत से आए थे। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर कुछ वक्त बाद ही विक्टर ने मरिया को शादी के लिए पूछ लिया, तो मरिया ने भी हाँ कर दिया। शादी के कई साल बाद भी जब उन्हें कोई औलाद नहीं हुई तो मरिया दुखी हो गई। वो बीमार रहने लगी और इसी गम के साथ चल बसी। विक्टर का दिल टूट गया। वो अपना सब कुछ बेचकर शहर से दूर शांत जगह में आकर बस गया, जिसे मातला गांव कहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास। खाली समय मरिया के गाए गाने सुनता रहता और उसके ख्यालों में डूब जाता। वो अपना काम खुद ही करता था, नौकर रखकर अपनी प्राइवेसी में दखल नहीं चाहता था। मरिया की यादों में डूबे हुए विक्टर को ऐसा लगा कि किचन में कुछ गिरा है। लगता है नामुराद बिल्ली है, इसको भगाने गया तो मरिया चली जाएगी। ये सोचते हुए विक्टर ने अपने सामने खड़ी मरिया को देखा, जो सुर्ख लिबास में उसके पास खड़ी थी। हमेशा की तरह हसीन मरिया धीरे धीरे विक्टर के पास आई और उसके चेहरे को प्यार से सहलाने लगी। विक्टर की आंखें आनंद की अनुभूति से बंद हो गई। वो भूल गया कि थोड़ी देर पहले किचन से आवाज आई थी। सब कुछ कितना हसीन लगता है मरिया, जब तुम मेरे पास होती हो। तभी थप की आवाज हुई तो विक्टर की तंद्रा भंग हुई। इस हलकट बिल्ली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मन में ठान कर वो उठा और अपनी वॉकिंग स्टिक लेकर किचन की ओर चला। ये किचन भी साला बाहर से खुलेगा। अपने आप से बोलते हुए वो बाहर जाकर किचन को देखा तो हैरान हो गया। दरवाजा खुला था। तभी सोचूं ये बिल्ली अंदर आई कैसे होगी, जब दरवाजा ही खुला छोड़ा होगा मैंने। जैसे ही विक्टर ने अपना पैर अंदर रखा, उसे बेदर्दी से किसी के द्वारा खींच लिया गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किचन का दरवाजा अंदर से बंद हो गया और उसके सिर पर किसी भारी चीज का प्रहार किया गया हो। वो बेहोश होने से पहले उसने अपने सामने 4 लोगों को खड़ा देखा। वो उन सब लोगों को नहीं जानता था। जल्द ही उसका दिमाग अंधेरे में खो गया। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ है और उसकी पत्नी मरिया उसको बोल रही है, घबराओ मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद उसने विक्टर के चेहरे को प्यार से सहलाया। फिर वो आनंद में मग्न हो गया। तभी उसको बहुत तेज दर्द का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके शरीर से जान निकाल दी हो। उसने तुरंत आंखें खोल दी। वो तो वहीं मौजूद था, किचन में, और पूरी तरह से बंधा हुआ था रस्सियों के साथ। सिर में तेज दर्द भी हो रहा था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने आसपास का जायजा लिया। लगभग 19-20 साल के उम्र के लड़के लड़कियां उसके सामने ठहाका लगा रहे थे। 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। उसे अपनी ओर घूरता देख उनमें से एक पतले और लंबे शरीर वाला लड़का बोला, लगता है बूढ़े को होश आ गया। बड़ी हिम्मत है इसमें, इस भूत बंगले में अकेला रह रहा है। विक्टर ने बड़ी लाचारी से उसकी तरफ देखा।
लेकिन खामोश रहा। दूसरा भूरी आंखों वाला लड़का धूर्तता से बोला, इतना माल बहुत है, इससे पहले कि पुलिस आए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। विकी, तुम तो एक नंबर के डरपोक हो। अभी तो हमने इसके बेडरूम की तलाशी ही नहीं ली, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? पतले शरीर वाला लड़का बोला। विक्टर ने देखा जिस लड़के को पतले लड़के ने विकी कहकर पुकारा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। शायद ये लड़का इनका ग्रुप लीडर होगा, उसने सोचा। लेकिन रेहान पुलिस, विकी ने कहना चाहा। मैंने एक बार कह दिया ना, अभी तक बेडरूम का माल हाथ नहीं लगा है। जूली, तुम भी इसके साथ में जाओ, मैं इस बूढ़े को देखता हूँ, उसने चिढ़कर कहा। विकी और जूली चले गए। पीछे रह गए रेहान और निकी। विक्टर ने सूखे होठों पर जुबान फिराई। किचन का हाल बहुत खराब हो चुका था। चुराई हुई चीजों के ढेर की शक्ल में वहां फेंका हुआ था। ये लड़कियां इतनी सुंदर है, पर फिर भी इस तरह से चोरी कर रही हैं। शायद इनकी कोई मजबूरी रही होगी। विक्टर का मन उन्हें मासूम मान रहा था। उसकी नजर निकी से टकराई तो वो उसके पास आकर बोली, अंकल, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? विक्टर की नजर अपने हाथों पर गई। कसी रस्सियों की वजह से उसकी चमड़ी में कसाव पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज खोल दो मुझे। तुम्हें जो लेना है ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। विक्टर ने याचना की तो निकी उसके हाथों को खोलने लगी। रेहान चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? इसे खोल क्यों रही हो? निकी रुक गई। इस बूढ़े की तो मैं भी जान ही निकाल देता हूँ, झंझट ही खत्म कर देता हूँ। रेहान कुर्रा कर आगे बढ़ा। विक्टर सहम गया। निकी गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, इसको मत मारो, मुझे खून खराबा नहीं चाहिए, प्लीज। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूं, लेकिन तभी एक भयानक चीख के साथ रेहान रुक गया। दोनों आवाज की दिशा में दौड़े। आगे आगे रेहान था, पीछे निकी। बेडरूम से दौड़ती हुई जूली रेहान से टकरा गई। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? रेहान बोलने के साथ बेडरूम में घुसा तो वो दंग रह गया। सामने का नजारा बहुत ही खौफनाक था। विकी की गर्दन मुड़कर पीठ की तरफ ढलकी हुई थी। उसकी मुर्दा आंखों में डर साफ दिख रहा था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। ये क्या हुआ? विकी को किसने मारा? रेहान की आंखें डर से बाहर निकलने को थी। मुझे नहीं पता, मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी, जब वापस आई तो इसका ये हाल हो गया था। प्लीज प्लीज यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, जूली ने हकलाते हुए कहा। रेहान इससे पहले कि कुछ कहता, उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आई, अच्छा हुआ अब हिस्सा कम लोगों में बटेगा। रेहान ने हैरत से इधर उधर देखा, फिर कुर्सित हंसी हंसने लगा। विकी की लाश के पास जाकर उसने उसे सीधा किया और उसकी पैंट की जेबों की तलाशी लेने लगा। उसकी मेहनत असफल नहीं गई, क्योंकि उसके हाथ में एक सुंदर हार चमकने लगा। हार को चुरा कर अपने पास रखने वाला था बेईमान कहीं का। उसने घृणा से मुंह भिचकाया और बाहर निकल गया। जूली उसके पीछे लपकी। अभी वो कुछ दूर जा पाया ही था कि उसके कानों में मधुर आवाज गूंजने लगी, एक हिस्सेदार गया, अब भी ज्यादा है, तुम्हें पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि तुम ग्रुप लीडर हो, सोचो मत, छीन लो। रेहान को लगा ये जूली उससे कह रही है। कह तो ठीक ही रही है ये लड़कियां, ये लोग तो बस सिर्फ शोर मचा रही हैं। उसने अपनी पैंट में छुपाया हुआ छुरा निकाला और पीछे चलती हुई जूली के पेट में घोंप दिया।
ये क्या क्या रेहान? बात पूरी करने से पहले ही वो नीचे गिरकर तड़पने लगी। एक हिचकी के साथ ही उसकी सांसें बंद हो गई। रेहान को जैसे होश आया, वो जल्दी बाहर भागा, लेकिन भाग नहीं पाया। उसके पांव वहीं जम गए। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। तो वो डर गया। उसके कान में वही आवाज सुनाई देने लगी। उसने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। ना वो हिल सकता था, ना वो आवाज बंद हो रहे थे, और नाक और कानों से खून बहने लगा। आवाज की तीव्रता इतनी थी कि उसकी आंखों से भी खून उतर आया। निढाल होकर जब वो भी गिरा तो उसकी आत्मा पहले ही सफर पर रवाना हो चुकी थी। जूली उनका चीखना चिल्लाना सुनकर वहां आई तो वहां का नजारा देखकर वो भी दहल गई। लेकिन उसकी नजर हार पर पड़ी तो वो मंत्रमुग्ध से रेहान के पास आई और उसके बेजान हाथों से हार निकालकर मंत्रमुग्ध होकर निहारने लगी। फिर उसे गले में डाल लिया। जरा देखो तो मुझ पर कैसा लग रहा है। वो विक्टर के पास आए। विक्टर ने हार देखते ही कहा, प्लीज सब कुछ ले लो, पर यह हार ये मेरी मरिया का बहुत फेवरेट था। गॉड के वास्ते मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता। भावुकता से भरी उसकी बात सुन जूली बोली, अंकल मैं कुछ भी और चोरी नहीं करूँगी। आज के बाद से ये काम धंधा बंद कर दूँगी। प्लीज़ मैं ये हार नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं इसमें बहुत सुंदर दिख रही हूँ। छोटे आईने में उसने अपने आप को निहारते हुए कहा, बेटी तुमने देखा ना कि ये सब कितने बुरे मौत मरे। तुम एक अच्छी लड़की लगती हो, इसे वापस कर दो। ये मेरे लिए बहुत खास है। विक्टर ने अपने आप को छुड़ाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं अंकल, मेरा दिल इस पर आ गया है। जूली ने अपनी पकड़ को हार पर मजबूत करते हुए कहा। विक्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो जानता हो कि अब क्या होने वाला है। जूली इतराते हुए अपने चेहरे को देख रहे थे कि अचानक उसके गले पर दबाव पड़ने लगा। घबराकर उसने हार निकालने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हुई। गले का कसाव बढ़ता गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर हार नहीं निकला। देखते ही देखते वो भी तड़पते हुए गिर गई। तब तक विक्टर भी अपने आप को आजाद करवा चुका था। तीखे ग्लास से रस्सी को तोड़कर विक्टर ने अपने सामने 4 लाशें पाई। ओह मरिया, इस उम्र में मुझे इतने गड्ढे खोदने का काम दे दिया। बड़ी जालिम हो। अब जाओ, अब तो ले जाओ मुझे अपनी दुनिया में। ये कहकर विक्टर ने एक फावड़ा उठाया और फिर घर के पीछे गार्डन की ओर चल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमेरिका, लॉस एंजलिस। एक रात बाहर बारिश कहर ढा रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि हाथ को हाथ भी ना सूझे। नीना इस तेज बारिश में अपने ऑफिस से घर को चली थी। वैसे तो हर रोज वो जल्दी ही घर पहुंच जाते थे, पर आज वो जानबूझकर ऑफिस से लेट निकले थे, क्योंकि वो अपने हस्बैंड निक्स को मिस कर रहे थे, जो पहली बार काम के सिलसिले से शहर से बाहर गया था। उसने एक शॉर्टकट पकड़ा, पर अजीब बात थी कि रास्ता बिल्कुल सुनसान था। खैर, इस बारिश में और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वो तेज तेज कदमों से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे अपने से बहुत दूर एक साया दिखाई दिया और उसे ये सोचकर चैन पड़ा कि इस माहौल में वो अकेली नहीं है।
पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो साया इतना दूर खड़ा होकर भी कब से उसे ही घूर रहा था। इतनी रात गए यूं किसी का घूरना, ये सोचकर ही नीना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी गति तेज कर दी और जब नजर उठाकर देखा तो अब वहां कोई नहीं था, पर वो अपने अपार्टमेंट के सामने थे। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई, पर आज ये खाली घर भी उसे खल रहा था। शादी के बाद पहली बार निक्स शहर से इतनी दूर गया हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए बेडरूम की तरफ देखा, जहां बेड की तरफ उन दोनों की तस्वीर थी, जिसमें निक्स उसके सिर को चूम रहा था। नीना फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई और उन दोनों की तस्वीर पर एक साया पड़ा। नीना जब सिर पोंछते हुए बाहर आई तभी उसके सामने वो तस्वीर जोर से गिरी और उस पर दरारें आ गई। उसने जल्दी से तस्वीर को उठाया और कोई हादसा समझकर उसे वापस टेबल पर रख दिया। वो आईने के सामने आई और बाथरोब की डीप नेक से झांकते हुए उसे कुछ जख्म घूरने लगे जो उसके सीने पर उभर आए थे। साफ लग रहा था जैसे किसी ने जोर से खरोचा हो। नीना का ध्यान तभी उसके पीछे गया और दो लाल आंखें उसे घूरती हुई दिखी। उन आंखों ने जैसे लावा टपक रहा था। नीना ने जल्दी से पीछे की तरफ देखा, पर वहां साए साए करती हवा के अलावा और कुछ नहीं था। बस हवा से पर्दे उड़ रहे थे। नीना ने डाइनिंग टेबल पर प्लेट और चम्मच घुमाते हुए नाश्ता किया और निक्स के कॉल का वेट करने लगी। पर जब काफ़ी देर तक कॉल नहीं आया तो वो उठकर बेड पर चली आई और वो फ़ोन भी नहीं कर सकते थे क्योंकि शायद वो किसी मीटिंग में भी हो सकता था। आधी रात गए उसका फ़ोन बजा और आदतन नीना बड़बड़ाई, निक्स फ़ोन उठाओ। पर निक्स तो वहाँ था ही नहीं। जब काफ़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वो उठे और निक्स की साइड से फ़ोन उठाने लगी, पर उस तरफ कोई लेटा हुआ था। नीना नींद में भूल चुकी थी कि आज निक्स उसके साथ नहीं है, फिर उसके पास कौन लेटा है। नीना ने कॉल रिसीव किया। ये निक्स था जिसने प्यारी सी मुस्कान के साथ नीना को हेलो कहा, पर नीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तो अटक पड़ी थी। वो तो इस ख्याल से सिहर उठे कि कोई उसके बगल में सो रहा है, वो भी तब जब वो अकेली है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुड़कर एक बार देख ले कि कौन सो रहा है। तभी निक्स बोला, नीना क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नीना के मुंह से मुश्किल से बोल फूटे, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ निक्स, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़। इस पर निक्स बोला, ओके मैं आ रहा हूँ। इतना कहते ही नीना ने फ़ोन रखा और धीरे धीरे उस तरफ मुड़ी और उसकी दाईं तरफ लगी ड्रेसिंग टेबल का नज़ारा देखकर उसे लगा कि अभी उसका दिल सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। निक्स की जगह रजाई में कोई सोया हुआ था। उसकी लाल आंखें चमक रही थे और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। नीना का दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसे चिल्लाना भी नहीं सूझा और चिल्लाती तो भी कौन ही आता। उसने खुद को कड़ा किया और वापस से वैसी ही लेट गई और कसकर आंखें बंद कर ली। पर तभी उसे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। वो इस स्पर्श को अच्छे से पहचानते थे। मुझे छोड़ दो जेम्स, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नीना को अपने ऊपर अभी भी किसी का स्पर्श महसूस हो रहा था।
और तभी उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगा। नीना जल्दी से बिस्तर से उठी और डर कर कमरे से बाहर की तरफ भागी और रूम को लॉक कर दिया। उसने सबसे पहले घर से भागने का तय किया। वो जल्दी से दौड़ी, पर उससे पहले घर का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया और गेट से लगी नीना को मिरर में एक काला साया दिखाई दिया जिसके सिर से खून टपक रहा था। आंखें पूरी लाल थी और गर्दन थोड़ी मुड़ी हुई। उसकी जीभ लपलपा रहे थे। इतना खौफनाक मंजर देखकर नीना के शरीर में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसे लगा कि उसे किसी ने जकड़ लिया है और उसके शरीर के साथ खेलने लगा है। तभी बाहर घंटी बजी, पर नीना हिल नहीं पा रहे थे। बाहर निक्स किसी अनहोनी की आशंका से डरा खड़ा था। जब काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो उसने बैग को फेंका और खिड़की से अंदर झांका और अंदर का नज़ारा देख उसके होश फाख्ता हो गए। नीना हवा में झूल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा था। निक्स खिड़की के ग्लास को जोर जोर से पीटता रहा, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। निक्स को अपनी मजबूरी पर गुस्सा और रोना दोनों आ रहा था। वो एक बार फिर से नीना को एक शैतानी रूह से नहीं बचा पा रहा था। नीना अब बिल्कुल बेहोश सी लेटी हुई थी। उसकी आंखों की एक कोर से आंसू टपक गया और तभी जोर से खिड़की का कांच टूटा और सारी क्रियाएं रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस काले साए को खींचकर उस कमरे के अंदर घुस गया और एक पल के लिए एकदम से शांति हो गई। और तभी भयानक चीखें सुनाई देने लगी। निक्स टूटी खिड़की से अंदर आ चुका था और नीना को चुप करा रहा था। चीखें इतनी तेज और भयानक थी कि दोनों की रूह तक कांप गई। और फिर अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला। बाथरूम से टप टप की आवाज़ आ रहे थे, जैसे किसी ने नल का इस्तेमाल किया हो। दोनों डरते डरते अंदर गए और वहाँ का हाल देखा तो नीना ने निक्स को कसकर गले लगा लिया। वहाँ का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि निक्स और नीना ने आज से लगभग 1 साल पहले देखा था। वो हैलोवीन की रात थी। सारा शहर इस रात को मना रहा था और एक पार्टी इस शहर के बीच चल रहे थे। सब डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर चल रहे थे। नीना शांति से रेड वाइन का ग्लास लिए बैठी थी। वो चुपचाप बस वाइन पी रहे थे। उसने देखा कि निक्स के चेहरे पर खुशी थी इस पार्टी को देखकर और वो भी मुस्कुराती। वो बाथरूम के लिए उठी और जैसे ही बाथरूम में घुसी उसने देखा कि वहाँ पर जेम्स और एक लड़की खड़ी थी। जेम्स उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे ऐसा करता देख नीना का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने जेम्स को उस लड़की से अलग कर जोरदार चांटा उसके गाल पर रख दिया। वो लड़की सही हुई। तभी जेम्स ने एक टूटे नल को उठाया और नीना पर वार करता उससे पहले ही वो लड़की उसके सामने आ गई और नीना ने देखा कि उसके सर से खून की एक धारा फूट रही थी और देखते ही देखते उसका मृत शरीर फर्श पर गिर पड़ा। जेम्स भागने को हुआ, पर नीना ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी आंखों में अंगारे धधक रहे थे। उसने उसी नल को उठाया और गुस्से में जेम्स के सिर पर दे मारा। जेम्स उससे अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर नीना की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। थोड़ी देर बाद फर्श सिर्फ खून से भरा पड़ा था, जो जेम्स की मौत का गवाह था। पुलिस आई,
पर 2 लोगों की मौत देखकर सिर्फ यही पता चला कि दोनों एक दूसरे से लड़े, झगड़े और फिर इसी लड़ाई में एक दूसरे पर ही वार कर दिया और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। नीना का किसी को पता नहीं चला और मामला रफा दफा हो गया।